हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूँ सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में भी हम लोग पढ़ रहे हैं एक टफ टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। इस चैप्टर में यही ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है, या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस टॉपिक को देखा जाता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कम समझ में आया। तो आइए हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और पास्ट एडजस्टमेंट का एक लेक्चर हम लोगों ने पहले ही बना दिया है, तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड लेक्चर है। पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आज हम लोग उसके कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। जो गलती हम लोगों ने पहले कर ली थी उस गलती को कैसे सुधारा जाता है, आज उसका हम प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्मेट सीखेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए एक टेबुलर फॉर्मेट लेके आऊंगा, जिस टेबुलर फॉर्मेट से आपका आंसर जल्दी और आसानी से आ सकता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। और टेबल दिख रही है आपको कहाँ? आपको दिख रही है टेबल आपकी स्क्रीन पर। ऐसी टेबल बना के पुरानी गलतियों को सुधारने की सिंगल एंट्री की जा सकती है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके ही यह टेबल समझाता हूं कि इस टेबल की मदद हम लोग कैसे लेते हैं। ओके, आप देख रहे हैं टेबल, एक हेडिंग पर्टिकुलर्स है, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक कॉलम है और हर पार्टनर में दो कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, अगर यहाँ 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम होते, 5 पार्टनर होते तो 5 कॉलम होते। फिर एक लास्ट में कॉलम होता है पार्टनर के कॉलम के बाद फर्म का डेबिट और फर्म का क्रेडिट। अब इस टेबल को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम लोग इसका एक सिंगल आंसर निकालते हैं, आइए हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोगों ने कल तक 2 एग्जाम्पल्स ले कर लिए थे इसके, जिसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो मैं भी एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए अपनी फर्म में 2 पार्टनर है, ए एंड बी। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 1:1 और हमारी फर्म को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, हमारी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है ₹1 लाख। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है? ₹1 लाख का। और हमारी फर्म ने क्या किया? हमारी फर्म ने क्या किया कि ए को 50,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए, बी को भी 50,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए। ये हमारी फर्म कर चुकी है। यह करने के बाद हमारी फर्म को याद आया, अरे यार हमसे तो एक गलती हो गई। अब वो गलती क्या हुई और उस गलती को कैसे सुधारना है, देखिए। मैंने पूछा, भैया जी मैं आपका अकाउंटेंट हूं, बताइए क्या गलती हो गई मुझसे। उन्होंने कहा, देख भाई अकाउंटेंट तेने गलती कर दी, तेने नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीस को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन तू एक चीज तो भूल ही गया। मैंने कहा क्या भूल गया सर जी? बोले तू भूल गया कि मिस्टर ए नाम का जो पार्टनर है ना, वो मिस्टर ए को कमीशन देना था। हमारी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख रखा है कि मिस्टर ए को 20,000 रुपीज का कमीशन मिलना चाहिए। तो तेरे को 1 लाख रुपीज में से पहले 20,000 का कमीशन देना था ए को, और उसके बाद जो 80,000 बचते उसमें 40,000 दोनों को प्रॉफिट शेयर देना चाहिए था। अब ये गलती तो हो चुकी है। ऐसी स्थिति में हम लोग यह गलती कैसे सुधारेंगे? तो यह गलती सुधारने के लिए हमने कल जब ये टेबल नहीं पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम ये गलती नहीं करते, चलो एक बार हम राइट साइड में कल वाले फॉर्मूले पे आते हैं। अगर हम ये गलती नहीं करते तो 1 लाख रुपीज में से पहले हम क्या करते, 20,000 रुपीज ए को कमीशन देते। तो ए और बी में से ए को 20,000 का कमीशन मिलता और बी को कुछ भी नहीं मिलता।
फिर बचते 80,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हमारा बचता कमीशन देने के बाद। उसको हम क्या करते, ए को 40,000 देते और बी को भी 40,000 रुपीज़ पे करते। इस प्रकार ए को टोटल 60,000 रुपीज़ चले जाते और बी को टोटल 40,000 रुपीज़ चले जाते। अगर हम ये गलती नहीं करते तो ए का कितना बनता 60,000 और बी का कितना बनता 40,000। अगर हम गलती नहीं करते, ए को कमीशन देते और फिर दोनों को प्रॉफिट देते तो ए को 60,000 मिलता, बी को 40,000 मिलता। जबकि तो अपन ने गलती करके क्या किया, ए को तो 50,000 रुपये दे दिए और बी को भी 50,000 रुपये दे दिए। इसका मतलब ए को तो आपने 10,000 रुपये कम दिए हैं और बी को आपने 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। ये तो आपने कम दिए हैं ए को और ये आपने ज़्यादा दे दिए हैं बी को। ऐसी स्थिति में अब हम क्या करते, बी से 10,000 रुपये वापस ले लेते। जो बी को एक्सेस दिया ना, तो बी क्या करता, वापस इसको रिटर्न करेगा और ये 10,000 रुपये हम बी से ले लेंगे। बी को समझाएंगे, भाई देख तेरे 40,000 ही बन रहे थे, गलती से तेरे को 50,000 दे दिए, 10,000 रुपये वापस दे दे। बी 10,000 रुपये वापस देता और हमारी फर्म ए को 10,000 रुपये दे देती, तो ए भी सेटिस्फाइड, बी भी सेटिस्फाइड। इसके लिए हम लोग एक जर्नल एंट्री करते हैं, जिससे हम पैसा लेते हैं उसको डेबिट करते हैं। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि तुमने 50,000 रुपीज से क्रेडिट कर दिया है बी को, जबकि 40,000 से ही क्रेडिट करना चाहिए था, तो 10,000 से फिर से डेबिट कर दो और जिसको हम पैसा देते हैं उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं एज कैपिटल अकाउंट और ये 10,000 रुपीज हम किसको दे देते हैं, इस प्रकार 10,000 रुपये ए को क्रेडिट कर देते हैं और ये हमारी गलती सुधर जाती। हम यहाँ पे लिख देते हैं नरेशन में कि हमसे गलती हो गई थी, वो गलती हमने सुधारने के लिए यह एंट्री की, बी से 10,000 वापस लेके ए को 10,000 वापस दे दिए। क्या आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आ गई? ओके, यह जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है ये आंसर निकालने का। ये फॉर्मेट में तुमको प्रॉब्लम आएगी कब? वैसे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर कैलकुलेशन होगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मान लीजिए 5 गलतियां हो गई थी, तो ऐसे केस में एक टेबल है जिससे कि करेक्ट आंसर कम समय में आ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को अपन टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं। आइए, ये रहा फॉर्मेट। अब इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर्टिकुलर्स में लिखते हैं कि हम लोगों ने कौन सा अमाउंट किसको नहीं दिया, वो हम अब दे देते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कमीशन की। हमने क्या किया, कमीशन का अमाउंट है जो कि ए को देना चाहिए था और हमने नहीं दिया, तो हम लोग कमीशन का अमाउंट अब ए को दे देते हैं। तो हम लोग कमीशन अगर अब ए को देंगे तो ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो इस कमीशन को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना कमीशन बन रहा है, 20,000 रुपीज़ ए का कमीशन है। बताइए, बी का कोई कमीशन नहीं है। अगर हमारी फर्म अब मिस्टर ए को 20,000 रुपीज का कमीशन देती है तो हमारी फर्म को नुकसान होगा 20,000 रुपए का, क्योंकि हमारी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। हमारी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हमारी फर्म के लिए जो नुकसान होता है वो हम लिखते हैं डेबिट वाली साइड। डेबिट में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंस। तो ये जो ए के कैपिटल अकाउंट के आपने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा ना, वही अमाउंट फर्म में आपको क्या करना है, डेबिट में लिखना है। तो यही अमाउंट को मैं डेबिट में 20,000 लिख देता हूं। आप 2 मिनट ध्यान से देख लो, बस जो मैंने किया ना यही आपको हर क्वेश्चन में करना है। देखो क्या हुआ, क्वेश्चन ने बोला था हम 20,000 ए को कमीशन देना भूल गए, तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि जो काम करना भूल गए वो काम अब कर लो। तो अगर आप कमीशन अब दे दोगे तो ए को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे ए के कैपिटल अकाउंट को, तो उसके क्रेडिट साइड में लिख दो कि भाई ए को 20,000 रुपए हम अब क्रेडिट कर रहे हैं।
तो 20,000 रुपए अगर ए को अब दोगे तो वो फर्म को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। तो यही अमाउंट फर्म के डेबिट साइड में लिख देना। ओके, इसका मतलब जब भी ए और बी को गेन होगा तो फर्म के लिए वो लॉस है, और जब भी ए और बी के लिए लॉस होगा तो फर्म के लिए वो गेन है। आप समझ रहे हो ना, हमारी फर्म और ए के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये हमारी फर्म है, ये ए है। अगर ए के लिए कोई चीज इनकम है तो फर्म के लिए वो चीज एक्सपेंस है ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच हो रहा है। तो कमीशन ए के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम लोग डेबिट के कॉलम में लिखते हैं, हम लोगों ने लिख दिया। बस आपको और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि फर्म के कॉलम की टोटल लगानी है। बताइए फर्म के कॉलम की टोटल कितनी हो रही है, 20,000, और फर्म के क्रेडिट साइड के कॉलम की टोटल कितनी हो रही है, 0 रुपए। ओके, 20,000 रुपीज की डेबिट की टोटल है, क्रेडिट की टोटल कितनी है, 0 रुपए। अब मुझे क्या करना है कि ये दोनों की दोनों टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड वाली इक्वल लेके आनी है। अगर मुझे ये इक्वल लेके आनी होगी तो मुझे 20,000 रुपीज इधर क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। जैसे अपन बैलेंस नहीं करते हैं किसी भी अकाउंट को, तो मुझे बताइए फर्म के डेबिट में 20,000 है, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट की टोटल इसको लेस कर देंगे, तो 20,000 भी क्रेडिट का बैलेंस बचेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज बैलेंस। और इस प्रकार फर्म के दोनों साइड की टोटल हो जाएगी क्या, बराबर। हो गई क्या बराबर। अगर फर्म के डेबिट में 20,000 रुपए लिखे हैं तो हम लोग फिर बाद में क्रेडिट में बैलेंस लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो बैलेंस है ना, जो फर्म के 20,000 रुपीज लिख रखा है, इसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप ध्यान से देख लो, इस बैलेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, अब आप देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:1। तो ऐसी सिचुएशन में जो चीज फर्म के क्रेडिट साइड में लिखी हुई है, हम लोग पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे 1:1 में। तो 20,000 को अगर आप 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम इसको, ये हमारी हो जाएगी बैलेंसिंग। ठीक है, 20,000 रुपीज का हमारी फर्म को जो लॉस हुआ था, वो फर्म ने लॉस वापस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या किया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20,000 रुपए को। फर्म को 20,000 का लॉस हुआ था, तो फर्म ने क्या किया, 20,000 रुपए में से 10,000 ए को डेबिट कर दिया, 10,000 बी को डेबिट कर दिया। इस प्रकार फर्म की बुक्स में बैलेंसिंग हो गई बराबर 20,000, दोनों साइड की टोटल आ गई। ओके, अब हमको फर्म के कॉलम से कोई काम नहीं है, अब हमको किससे काम है, ए और बी के कॉलम से काम है। अब मुझे बताइए इन दोनों की बैलेंसिंग करते हैं। तो ए के डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज, और क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, 20,000 रुपीज। सेम इधर बी के डेबिट की टोटल कितनी आ रही है, 10,000 रुपीज, और क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है, 0 रुपए। ओके, क्या आप लोग इस बात को समझ गए हो। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, टोटल करिए, टोटल किसकी, ए की, बी की, दोनों के डेबिट की और क्रेडिट की टोटल करी है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डिफरेंस। क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे डिफरेंस। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, अब हम निकालेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। बताइए
डिफरेंस कितना है 10,000 और 20,000 में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 10,000 रुपए का। ओके, किधर की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, तो यहाँ पे 10,000 के सामने क्रेडिट लिख देना। इसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे ना, आपको पता है अपन कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है बैलेंस के साथ में वो नाम लगता है, तो आप तो समझो जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो वर्ड लगाना है। अब मुझे बताइए इन दोनों में 10,000 माइनस 0 बैलेंस कितना बचा 10,000 रुपीज का, किधर की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल ज्यादा है। ओके, तो ये जो आपका लास्ट कॉलम बना ना, यही लास्ट कॉलम आपका आंसर है, यही लास्ट कॉलम क्या है आपका, यही लास्ट कॉलम आपका आंसर है। ओके, तो इस आंसर के सामने हम लोग लिख देंगे नेट बैलेंस। व्हाट इज दिस, एक्चुअली हम लोगों ने डिफरेंस निकाला ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट बैलेंस। नेट बैलेंस में क्या आया, ए के कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए से क्रेडिट ज्यादा, बी का कैपिटल अकाउंट 10,000 से डेबिट ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही जर्नल एंट्री कर देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ए के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर दो, बी के कैपिटल अकाउंट को 10,000 से डेबिट कर दो, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, ए को क्रेडिट करना है और बी को डेबिट करना है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 10,000 रुपीज। ये हो गई हमारी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, देखो आपको इस टेबल की प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के यह टेबल आप नहीं बना सकते हो। अभी मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया ना, आपको अगर 50% भी समझ आया हो तो काफ़ी है। हम लोग जब 3, 4, 5 एग्जांपल कर लेंगे उसके बाद में आपको 90%, 95% और 100% समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट किया, हम लोगों ने क्या किया कि भाई ए को कमीशन नहीं दिया तो अब दे दो, तो ये हम लोगों ने पहले क्या किया, कमीशन दे दिया तो फर्म को लॉस हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, फर्म के लॉस को दोनों पार्टनर में डेबिट कर दिया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फर्म को अल्टीमेटली 20,000 का लॉस हुआ ना, तो दोनों पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया तो क्या हो गया, फिर डेबिट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, बैलेंसिंग निकाली ए के और बी के कैपिटल अकाउंट की, और बैलेंसिंग करके हम लोगों ने जर्नल एंट्री कर ली। यही काम अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल में करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। देखना आप, देयर आर 2 पार्टनर्स, कौन कौन, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। ओके, और हमारे पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट हमारा है, मान लीजिए आप 5 लाख रुपीस। कितने रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है, हमारा नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीस। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम लोग क्यों ने एक गलती कर दी, हम लोगों ने क्या किया, 5 लाख रुपीस में ए को 3 लाख रुपए दे चुके हैं। हम लोग जो कर चुके हैं वो लिख रहा हूं, ए को 3 लाख क्रेडिट कर दिया और बी को हम लोगों ने 2 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिया। ये हम लोगों ने कर दिया, जबकि हम लोग एक चीज करना भूल गए। हम लोग क्या क्या भूल गए वो सुनना। हमको दोनों पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था। हमको क्या करना था, दोनों पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था। कितने रुपए, ए से लेना था हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान लीजिए 20,000 रुपीज, और बी से हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था 30,000 रुपीज। हमको ए और बी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, जो हम भूल गए। इस बार आप समझना, ऊपर हमने क्या किया था, कुछ पैसे देना भूल गए थे, इस बार हम कुछ पैसे लेना भूल गए हैं। और मैं इसी एग्जाम्पल में एक गलती और लिख देता हूं। मान लो हमने इस एग्जाम्पल में 2 गलतियां करी। दूसरी गलती हमने ये करी
कि हम लोग सैलरी देना भूल गए, सैलरी टू बी। बी जो पार्टनर है ना, उसको सैलरी देनी थी। कितने रुपए की सैलरी देनी थी? बी को हमको सैलरी देनी थी 50,000 रुपीज, और वो सैलरी देना हम लोग भूल चुके हैं। हम लोग बी को सैलरी देना भूल चुके हैं। कितने रुपए? 50,000 रुपीज। ये दो गलतियां हम लोगों ने करी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए और सैलरी देना भूल गए। तो अपने को पहले क्या करना है? पर्टिकुलर्स में गलती लिखनी है। गलती नंबर 1 हम लोगों ने क्या करी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेना भूल गए। और गलती नंबर 2 हमने क्या करी? सैलरी देना भूल गए। तो जो गलतियां हमने करी उसको अब सुधार देते हैं। तो अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने नहीं लिया ना, अब ले लेते हैं। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे तो फर्म के लिए इनकम होगी कि एक्सपेंस? मुझे बताइए। इनकम होगी, तो इनकम क्रेडिट साइड और फर्म के कॉलम में देखना, और एक्सपेंस डेबिट साइड। तो ये फर्म के लिए इनकम है। बताइए फर्म के लिए कितनी इनकम है? 50,000 रुपीज की फर्म के लिए इनकम है। कितने रुपए की इनकम है? देखो फर्म के लिए, फर्म के लिए 50,000 रुपए की इनकम है। ओके डन, ओके डन। अभी जो फर्म की इनकम है 50,000 रुपए, आपने फर्म के क्रेडिट के कॉलम में लिखी, तो ए और बी के डेबिट के कॉलम में लिखनी पड़ेगी। तो डेबिट के कॉलम में लिख दो। ए की कितनी है? 20,000। ए भाई 20,000 रुपए देना। बी को भी बोलो कि तू 30,000 रुपए देना फटाफट। तो ए से 20,000 रुपए लेंगे और बी से 30,000 रुपीज लेंगे, और टोटल मिला के फर्म को 50,000 की कमाई होगी। पहला काम हो गया। दूसरा काम, हम सैलरी देना भूल गए, तो भूल गए तो अब दे देते हैं। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो सैलरी में मैं फर्म के सामने लिख देता हूँ 50,000 रुपीज का हमारा खर्चा है, जो पहले भूल गए थे अब कर देते हैं। किसको देने हैं 50,000 रुपीज? बी को देने हैं। तो बी को देने हैं तो फर्म के डेबिट में लिखे तो बी के क्रेडिट में लिखेंगे। बताइए ए को कुछ देना है? नहीं देना है। सैलरी बस इन दो जनों को ही देनी है। मैं इसी एग्जाम्पल में एक गलती और ले लेता हूं। सेम एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूं? एक गलती और ले रहा हूं। फर्म ने एक गलती और करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी फर्म ने एक गलती और करी। क्या गलती करी हमारी फर्म ने? हमारी फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया ही नहीं। कितना देना था? ए को देना था 12,000 रुपीज और बी को देना था 13,000 रुपीज। कितना कितना इंटरेस्ट देना था? 20,000 और 30,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो ये हमारी फर्म अब नहीं दिया, पहले तो गलती हो गई, तो गलती हम यहाँ लिख देते हैं। क्या गलती हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले नहीं दिया, अब दे देते हैं। तो फर्म के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया। कितने रुपए का? 25,000 रुपीज का फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो जब फर्म के डेबिट में लिखा तो ए और बी के क्रेडिट में लिख दो। कितने रुपए? ए के 12,000 रुपीज और बी के कितने रुपए? 13,000 रुपए। हमारी फर्म ने 3 गलतियां की थी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो हमने तीनों गलतियां इस वाले शीट में इस प्रकार लिख दी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप 1 में आपको क्या करना है? तीनों गलतियां इस टेबल में लिखनी है, और वो लिखने का तरीका आपको सही पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किसके डेबिट में आएगी और क्या चीज़ किसके क्रेडिट में आएगी। तो वो याद रखने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया कि आप पहले फर्म के कॉलम में लिख दो। अगर एक्सपेंस है तो फर्म के डेबिट में, और इनकम है तो फर्म के क्रेडिट में। और फिर आपको रिवर्स करना है ए और बी में। अगर फर्म के डेबिट में लिखा तो ए बी के क्रेडिट में लिख दो, और फर्म के क्रेडिट में लिखा तो ए और बी के डेबिट में लिख दो। लिख दिया, बराबर हो गया, सब काम बढ़िया हो गया, ओके। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 कंप्लीट। हम लोगों ने तीनों गलतियां प्रॉपर्ली लिख दी टेबल के अंदर कि हम लोग अगर इंटरेस्ट आप दे देते हैं, सैलरी आप दे देते हैं तो क्या होगा, तो ये हमने लिख दिया। स्टेप नंबर 2, फर्म के, किसकी? फर्म के कॉलम की टोटल लगानी है। तो फर्म के कॉलम की टोटल लगा दो। लेफ्ट साइड की टोटल कितनी आ रही है? देखो 75,000 रुपीज, और राइट साइड की टोटल कितनी आ रही है? 50,000 रुपए। और हमको क्या करना है? फर्म के डेबिट और क्रेडिट की टोटल बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे कितने लिखने पड़ेंगे? 25,000 रुपए और लिखने पड़ेंगे। कहाँ? क्रेडिट में। ओके, इस प्रकार फर्म की टोटल हो जाएगी बराबर।
अब फर्म के कॉलम का काम हो गया कंप्लीट। फर्म के कॉलम में हम लोग यही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा डिफरेंस होता है ना वो हम लिख देते हैं एक तरफ और दोनों साइड की टोटल बराबर कर देते हैं। अब ये 25,000 रुपीज जो आपने फर्म के क्रेडिट में लिखा, ये रुपए आपको ए और बी के डेबिट में लिखने होंगे। किधर लिखने होंगे? ए के और बी के डेबिट में लिखने होंगे, क्योंकि ये फर्म के क्रेडिट में लिखे हैं। तो ये अपोजिट में कहाँ आने चाहिए? एक तो यहां आने चाहिए और एक यहां आने चाहिए, दोनों के डेबिट में आने चाहिए। अब 25,000 रुपए में ए का कितना लिखे और बी का कितना लिखे? तो ये हम लिखेंगे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और मुझे बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा है 3:2। क्या है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 3:2। ओके, तो ऐसे केस में जब आप 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपको आता है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, इन दोनों की टोटल होती है 5, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इस प्रकार ये ए के लिए आएंगे अमाउंट कितना? ये 25,000 रुपए जो आपके फर्म के क्रेडिट में लिखे हैं वो ए के डेबिट में लिखने हैं। कितने रुपए? दोनों के डेबिट में लिखने होंगे। कितने रुपए लिखने हैं? यहां आएंगे 15,000 रुपीज और यहां आएंगे 10,000 रुपीज। इस प्रकार फर्म का जो कॉलम था उसका काम कंप्लीट हो गया। फर्म के डेबिट में आइटम लिख दिए, क्रेडिट में आइटम लिख दिए, दोनों की टोटल लगा दी, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, और जो भी डिफरेंस था वो चाहे डेबिट में हो या क्रेडिट में, जिधर भी डिफरेंस था हम लोगों ने क्या किया? उसको ए और बी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब फर्म के जो कॉलम है ना उसका हमारे कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब हम लोग ये ए की और बी के सारे कॉलम की टोटल लगा लेते हैं और इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। ओके, तो डिफरेंस निकाल लो फटाफट से। ये हमारे टोटल का कॉलम हो गया। टोटल कितनी हो गई? इधर टोटल हो रही है हमारी 35,000 रुपीज, इधर टोटल हो रही है हमारी 12,000 रुपये, इधर टोटल हो रही है हमारी 40,000 रुपये की, और इधर टोटल हो रही है हमारी 63,000 रुपीज की। हो गई टोटल बराबर। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इस डिफरेंस को अपन लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस। तो आप बताइए बैलेंस कितना है? 35,000 और 12,000 लेस करोगे 35,000 में से 12,000 तो कितना आएगा? 23,000 आएगा। ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस के आगे आपको डेबिट क्रेडिट शब्द लिखना है। तो बताइए यहाँ डेबिट लिखो कि क्रेडिट? जिधर की टोटल ज्यादा है ना वो लिखने का। बताओ टोटल किधर की ज्यादा है? डेबिट की टोटल ज्यादा है। ओके, सेम काम इधर करो। 40,000 में से 63,000 लेस करो तो कितना आएगा? 23,000 रुपीज। अब मुझे बताओ डेबिट की टोटल ज्यादा है कि क्रेडिट की? तो ये इसके सामने लिख दो क्रेडिट। ओके, ये क्रेडिट लिख दिया और यही आपका फाइनल आंसर है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ए को 23,000 से डेबिट कर लो, बी को 23,000 से क्रेडिट कर लो, आपकी गलती सुधर जाएगी। तो आपको क्या करना है? अब आपको करना है एक एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 23,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 23,000 और इस प्रकार हमारा एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। क्या आपको समझ आया? जब आपके क्वेश्चन में 3 एडजस्टमेंट दे रखे हो, पैसा लेना भी है पैसा देना भी है, ऐसी स्थिति में आप लोग क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे? तो आप समझ गए। स्टेप 1 आपको क्या करना है? स्टेप 1 आपको क्या करना है? तीनों चीज़ें जो गलतियां करी थी उसको टेबल में प्रॉपर्ली लिखना है। स्टेप 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में आपको क्या करना है? टोटल लगानी है। फिर स्टेप 3 में फर्म के कॉलम की टोटल लगानी है। फिर स्टेप 3 में आपको क्या करना है? फर्म के कॉलम की टोटल का डिफरेंस निकालना है। फिर स्टेप 4 में आपको वो डिफरेंस को दोनों पार्टनर्स में, तीनों पार्टनर में जितने भी पार्टनर हो उसमें वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है।
फिर आपको ए के कॉलम की टोटल लगानी है, बी के कॉलम की टोटल लगानी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है और वो डिफरेंस आपको लिख देना है कि भाई किसका ज़्यादा किधर का बैलेंस है और उसकी आपको एंट्री करनी है। ओके, क्या आप सबसे अच्छा होगा कि आप क्या करते कि ये एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इसको आप अभी अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट की 90% चीजें सीख ली है। अब मुझे खाली 10% भी मैं कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। ठीक है, अब आप 2 मिनट ध्यान से सुन लेना। स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या किया, स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या किया, तो मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, आप देखना, स्टेप वाइज बता रहा हूं आपको एक बार फिर। ये काम किया आपने स्टेप 1 में, कौन सा काम, सॉरी स्क्रीन थोड़ी सी दिख नहीं रही थी। ये काम किया आपने स्टेप नंबर 1 में। आपने क्या किया, सारी गलतियां प्रॉपरली नोट कर ली। यही आपने स्टेप 1 में करना था। आपने क्या किया स्टेप नंबर 1 में, आपने क्या किया स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में जो भी आपने गलतियां करी, जो भी आपने मिस्टेक्स करी, उनको टेबल में प्रॉपरली सही जगह सही अमाउंट लिख दो। तो स्टेप 1 में आपने क्या कर दिया, आपके जो मिस्टेक करी थी उसको आपने टेबल में सही जगह प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट एंड टेबल ऑल करेक्शंस। आप लोगों ने क्या किया, जो भी इन गलतियों का सुधार था ना वो तुमने प्रॉपरली टेबल में लिख दिया। स्टेप 1 में तुमने क्या किया, इंटरेस्ट लिख दिया, सैलरी लिख दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। पहले तुम फर्म के कॉलम में लिखना, उसके बाद में तुम उसके अपोजिट पार्टनर्स के कॉलम में लिख देना। स्टेप 1 नंबर 1 में तुमने किया। अब तुमने स्टेप 2 में क्या किया देखना, दिस वॉज योर स्टेप नंबर 1। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2 में क्या किया। स्टेप 2 में आपने किया ये काम, क्या, ये लगाई आपने स्टेप नंबर 2 में टोटल। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 है, इसमें आपने टोटल लगाई। कौन से कॉलम की, फर्म कॉलम की। फर्म के कॉलम के आपने क्या किया, टोटल लगा दी। यह था आपका स्टेप नंबर 2। फिर आपने क्या किया, फर्म के कॉलम में डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस था ना वो डिफरेंस निकाला। ये रहा डिफरेंस, वो 25,000 रुपए का डिफरेंस आपको दिख रहा है। डेबिट की टोटल 75,000, क्रेडिट की टोटल 50,000। तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 3। ये आपका है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 ये रहा। आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। कौन से कॉलम का, फर्म का डेबिट वर्सेस क्रेडिट का आपको डिफरेंस निकालना है। निकाल दिया। जो भी डिफरेंस निकाला ना वो डिफरेंस को तुमको दोनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही है आपका स्टेप नंबर 4। तो ये जो आपने काम किया ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये आपका क्या है, यही है आपका स्टेप नंबर 4। आपने 25,000 को वापस 15,000 और 10,000 ए और बी को डिवाइड किए ना, तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आप लोगों को, ये जो डिफरेंस स्टेप नंबर 3 में आया इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ऑल द पार्टनर्स। ओके, फिर आपको स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में आपको लगानी है टोटल किसकी, पार्टनर्स के कॉलम की। टोटल ऑफ पार्टनर्स कॉलम, पार्टनर के कॉलम की टोटल लगा दी। ये आपने किया स्टेप नंबर 5 में। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 5। ये आपका हो गया था स्टेप नंबर 4, जो ऊपर था ये वाला स्टेप नंबर 4 था। ठीक है,
ओके, ये स्टेप नंबर 5 हो गया। फिर आपको स्टेप नंबर 6 में क्या करना था, पार्टनर के डेबिट क्रेडिट का, इंडिविजुअल पार्टनर के डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालना था। तो स्टेप नंबर 6 में आपने क्या किया, ए का डेबिट माइनस ए का क्रेडिट। तो आपने क्या किया, स्टेप नंबर 6 में डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस जिसको हम बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का जो तुमने टोटल लगाया ना डेबिट क्रेडिट का, उसका तुम लोगों ने बैलेंस निकाला। ये काम किया आपने किस में, स्टेप नंबर 6 में। यही काम आपको स्टेप नंबर 6 में करना था। ये आपने बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस के साथ कौन सा शब्द लगाओगे, अब आप समझ गए ना, जिधर की टोटल ज़्यादा होगी वो लगाओगे। और फिर स्टेप नंबर 7 में आपने क्या किया, गलती को सुधारने के लिए जर्नल एंट्री करी, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ये था आपका स्टेप नंबर 7, ये आपका था स्टेप नंबर 7। ठीक है, तो आप क्या करो, ये सारी स्टेप सही से अपनी कॉपी में लिख दो। पास एडजस्टमेंट की सिंगल एंट्री करने के लिए प्रोसीजर, आई होप आप लोगों को पास एडजस्टमेंट का ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है ये समझ आया होगा। आप लोग वो सारी स्टेप्स, ये वाली स्टेप्स आप वीडियो को यहाँ पॉज करके सारी स्टेप्स प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद आप लोग एग्जाम्पल नंबर 4 अपने खुद अपने आप से करना। आप क्या करना, क्वेश्चन तो यहाँ से स्क्रीन से ले लेना और आंसर आप एक बार खुद निकालना, उसके बाद यहाँ आके वापस इससे कंपेयर करना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए एग्जाम्पल्स के साथ में, नए बुक के क्वेश्चन के साथ में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।